नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। वैसे तो 7 थे, मगर एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया और वो था संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमने कौन सा अधिकार पढ़े? समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अब आज हम उसके स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं और फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों? और इससे पहले आपने अगर क्लास नहीं देखी होंगी तो पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका वेलकम है मेरी वीडियो में। और अब हम शुरू करते हैं अपनी मोटिवेशनल कोट कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मतलब असफलताएं मिल रही हैं तो ये नहीं सोचना है कि थक हार कर आप बैठ जाएं। आपने कोशिश करते रहना है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये तो पंक्ति आपने सुनी है और ये पंक्ति सच भी है दोस्तों। इस पर अमल कीजिएगा, कोशिश हमेशा करते रहिएगा। आपको ये तो नहीं होगा कि मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत ही नहीं करी, कोशिश ही नहीं करी, और क्या पता आपकी कोशिश कम रंग ला जाए, तो वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि आप हार जाओ चाहे ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो कि मैं जीतूंगा, मैं कुछ ना कुछ हासिल करूंगा, है ना। अब आज पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब अनुच्छेद 19 जो है ना दोस्तों, अनुच्छेद 19 के 1A में, ठीक है, कितने पार्ट हैं इसके? देखिए, 6 भाग हैं अनुच्छेद 19 के। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1) के ए में क्या कहा गया कि बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब किसी से उसकी बोलने की स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। कहीं वो भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है ना, कुछ वो अपने बारे में बोलना चाहता है या किसी के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो उसकी उसे स्वतंत्रता है। तो बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) के बी में सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की मतलब ज़्यादातर ग्रुप में लोग हों और उनसे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) के बी में। फिर अनुच्छेद 19(1) के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा गलत है, ये लिखा गया है गलत, तो ये संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 19(1) के डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहे यहाँ से विदेश चले जाएं, विदेश से चाहे यहाँ आ जाएं, आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) के डी के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 19(1) के ई के द्वारा कहीं भी आपको रहने की, बसने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आप जा सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19(1) के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 19(1) के एफ में संपत्ति का अधिकार। अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, 6 भाग हो गए इसके। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने ए भी पढ़ा दिया, बी भी पढ़ा दिया, सी भी, डी भी, ई भी, ई के बाद तो एफ आता है, तो आपने एफ क्यों नहीं पढ़ाया? तो दोस्तों, एफ के अंतर्गत क्या आता है? संपत्ति का अधिकार आता है, और वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए ई के बाद एफ नहीं आता है, जी आता है।
और एफ के बारे में क्या है कि अनुच्छेद 19 एफ में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को क्या करा गया, जो संपत्ति का अधिकार वहां से हटा दिया गया था, अनुच्छेद 19(1) के एफ से हटाकर 300A में रख दिया गया, 300 के ए में रख दिया गया। ठीक है, कहाँ से हटाकर, अनुच्छेद 19(1) के एफ से, एफ ग्रुप से। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जब इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A में रख दिया गया तो यह एक विधिक अधिकार बन गया। पहले ये मौलिक अधिकार था जब नहीं हटाया गया, और लेकिन जब हटाकर 300 के ए में रख दिया गया तो तब ये एक विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(1) हमें क्या करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जैसे बता दिया ना मैंने आपको, ABCDE और G, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1) के ए में हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता ही है, साथ में प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता देता है। प्रेस के माध्यम से, जैसे कोई अपनी बुक में लिख देता है, अपनी बुक छपवा देता है, उसमें अपने विचार अभिव्यक्त करता है। अखबार है, अखबार में अपने विचार दे देता है। मैगजीन है, मैगजीन में, तो वो प्रेस के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है इन चीज़ों के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के ए में। अनुच्छेद 19(1) के ए के माध्यम से हमें सूचना के अधिकार की भी स्वतंत्रता मिलती है, आरटीआई की भी हमें स्वतंत्रता मिलती है। किससे, अनुच्छेद 19(1) के ए के माध्यम से। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 20। क्या आता है, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या आता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आता है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के 1 में कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, या वो कानून का उल्लंघन करता है। कानून के अंतर्गत जो भी नियम है उन चीज़ों का अगर वो उल्लंघन करता है तभी वो उसे दोषी सिद्ध करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 2 में, अनुच्छेद 20 के 1 में तो क्या है कि जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तभी उसे दोषी ठहराया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 20 के 2 में क्या है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। अब ये नहीं है कि उस टाइम, तो पहले के टाइम पे एक दंड दे दिया, जब उसे उसका दोष सिद्ध हुआ तो उस टाइम पे जो भी दंड रखा गया होगा तो वो दंड दे दिया। और अब फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता जा रहा है तो चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, तो दंड की जो भी अवस्थाएं हैं वो भी बदलती जाएंगी। तो ये नहीं कि अब उसके हिसाब से अब उसको वो वाला दंड दे दिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो वो भुगत रहा है दंड, वही दंड उसे दिया जाएगा, अनुच्छेद 20 के 2 में। फिर अनुच्छेद 20 के 3 में किसी व्यक्ति को जबरन गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई किसी को पकड़ कर ला के ये नहीं कहेगा कि तुम हमारे लिए गवाही दो। ठीक है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो ये कानून का उल्लंघन होगा। तो ये चीज़ें आती हैं अनुच्छेद 20 के 1, 2 और 3 में। पहला क्या है, देखिए, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तब जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिर 2 में कहते हैं कि एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। तीसरा है कि जबरन गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया हुआ है। किसका? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्राण सिर्फ कानून के द्वारा ही लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी से कोई गलत बात, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है,
तो ये भी दोस्तों, ये भी तो एक तरह से हमें मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है कि किसी के सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी से कुछ आप गलत बात कर रहे हैं, है ना, और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से कानून का उल्लंघन होता है। तो यही कहा जा रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों ये थे, अब इसमें एक और बचा हुआ है अनुच्छेद 22, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है मैं जितना पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको लग ही रहा होगा कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बुक में, आप किसी भी बुक में देख लीजिए, इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, एक अलग ही तरीके से पढ़ा देते हैं, कितने टफ सिलेबस को भी इतना इजी कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। 1-2 बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1, अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ फटाफट और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) में 1A में बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता और 19 के डी में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, 19 के ई में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता, और एफ जो है उसमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, और इसे हटाकर 300A में रख दिया गया। और इसमें एक तो प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दी गई और दूसरा सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के ए में रखी गई। अनुच्छेद 20 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 20(1) में कि अगर अपराध सिद्ध नहीं होता, मतलब वो कानून का अगर उल्लंघन नहीं करता है तो उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। 20(2) में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, और 20(3) में कहा गया है कि जबरन गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।